स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है ये हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए चेकलिस्ट में सबसे पहले तो हमने स्टैंडिंग में एवैल्यूएशन करनी होती है पेशेंट की, फिर सिटिंग में और लास्ट पे हमने लाइंग पोजीशन में करनी होती है। तो पहली पोजीशन स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग में हमने पेशेंट को फ्रंट से इंस्पेक्ट करना होता है। इंस्पेक्शन में हम देखेंगे जैसे कि पेशेंट स्टैंडिंग में है तो उसका जो शीट उसने रैप की होगी वो मिड थाई से थोड़ा सी ऊपर होगी। तो हम दोनों का क्वाड्स मसल्स को देखेंगे, कोई वेस्टिंग तो नहीं है, नी की अलाइनमेंट को देखेंगे। इसके अलावा कोई डिफॉर्मिटीज़ अगर नी की है, कोई फ्यूजन है इंटीरियरली जैसे कि सुप्रापेटेलर मिल सकती है या फिर पैरापेटेलर गटर्स में मिल सकती है। और इसी तरह हम एंकल के अलाइनमेंट्स को देखते हैं, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है जैसे कि हमारे पास इक्वेनोवेलगस इक्वेनोवेरस वगैरह हो सकती है, फ्लैट फुट हो सकता है। और इसी तरह फुट की अलाइनमेंट को देखेंगे। सेकंड स्टैंडिंग में हमारा पॉइंट आ जाता है इंस्पेक्ट फ्रॉम द बिहाइंड। बिहाइंड से भी सेम इसी तरह हमने सबसे पहले तो उसके स्पाइनल कर्वेचर्स को देखना होता है। फिर पोस्टीरियरली हमने पेटेलर जो हमारे पास सर्कमफेरेंस आ जाता है थाई मसल का, थाइस को देखना है। और नेक्स्ट फिर हमने जो हमारे पास बेकर सिस्ट होती है पोस्टीरियरली नी लेवल पे, उसको देखना है बेकर सिस्ट तो नहीं है या डीवीटी की डेवलपमेंट तो नहीं है। अगर बेकर सिस्ट डेवलप हो जाती है तो वो फिर सस्पेक्ट कर रही होती है, क्योंकि उसकी भी सेम ऑलमोस्ट वही प्रेजेंटेशन होती है जो हमें डीवीटी में मिलते हैं। तो इन दोनों को हमने रूल आउट करना होता है। नेक्स्ट फिर हमने एटलीस्ट टेंडन को देखना होता है। एटलीस्ट टेंडन के बाद हमने फुट को देखना है। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि हमने अब मूवमेंट्स करानी है सर्वाइकल स्पाइन में मूवमेंट्स जैसे कि जितनी भी पॉसिबल है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन रेट्रो रोटेशन, रेंजेस को चेक करना है कंप्लीट है या फिर लिमिटेड है। फोर्थ स्टैंडिंग में जो हमारा पॉइंट आ जाता है स्क्रीनिंग चेकलिस्ट में, वो है चेस्ट की एक्सपेंशन। चेस्ट को हमने मेजर करना है फुल ब्रीदिंग पे, मतलब फुल इंस्पायरेशन और फुल एक्सपायरेशन पे। तो इसमें हम एक इंच स्टिप लेते हैं और निपल लेवल पे ही हम जो चेस्ट का डायाफ्राम होता है उसको मेजर करते हैं, डायमीटर को, सर्कमफेरेंस को। और नॉर्मली जो हमें डिफरेंस मिलता है 4 to 5 सेंटीमीटर का मिल रहा होता है। और अगर इससे कम मिलता है तो ये इंडिकेट करेगी चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो कम है। नेक्स्ट फिर हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि हमने लंबर पे मूवमेंट्स को चेक करना है। लंबर पे जो भी पॉसिबल मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल रोटेशन, उनको देखना है, क्योंकि ये सारी मूवमेंट्स जो है वो लिमिटेड हो सकती हैं अगर कोई भी स्पाइनल पैथोलॉजीज है जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर कोई भी डिस्क की पैथोलॉजी है। और लास्ट पे हमने स्टैंडिंग में गेट को ऑब्जर्व करना है। पेशेंट को कहना है कि वहाँ अभी वॉक करके जाए और फिर हमारी तरफ वॉक करके है। तो हमने जो ऑब्जर्व करना होता है 3 स्टेप्स के बाद ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि 3 स्टेप्स के बाद उसका वॉकिंग पैटर्न सेट होता है। सेकंड हमारे पास सिटिंग में आ जाती है स्क्रीनिंग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए। हमने डोर्सम ऑफ हैंड्स को देखना होता है। डोर्सम ऑफ हैंड्स में स्किन कलर को देखेंगे और नकल्स वगैरह को देखना है। पीआईपी जॉइंट पे कोई नाड्यूल्स तो नहीं है, फिंगर के एक्सटेंशन को देखना है वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। जैसे कि फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स अगर बने हुए हैं तो हो सकता है फुल एक्सटेंशन में ना मिले। एमसीपी जॉइंट को स्पेसिफिकली हमने देखना होता है, क्योंकि एमसीपी जॉइंट के ये जो गटर्स होती हैं ये भी इंफिल हो जाती हैं एवियन के केसेस में, जैसे जिसको हम प्यूजी हैंड्स कहते हैं। फिर हमने डीआईपी और पीआईपी जॉइंट की फ्लेक्शन करानी है, उनको देखना है। पामर सर्फेस को देखना है, कोई रिदमा तो नहीं है, कोई मसल वेस्टिंग तो नहीं है जैसे थिनार और हाइपोथिनार मसल्स की हो सकती है या फिर ट्रोप्टाइन कॉन्ट्रैक्चर मिल सकता है। नेक्स्ट हमने आर्म को फॉरवर्ड फ्लेक्शन और प्रोनेशन करा के उन मूवमेंट्स को चेक करना है। रिस्की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को चेक करना है कंप्लीट है या फिर लिमिटेड है। फोर आर्म पे हम सुपिनेशन और एल्बो एक्सटेंशन को देखेंगे कंप्लीट है या फिर लिमिटेड है। सेम इसी तरह हम एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन को देखेंगे। शोल्डर को इंस्पेक्ट करेंगे, कोई मसल वेस्टिंग तो नहीं है, अलाइनमेंट से ठीक है या नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं उसके कलर को देख रही होती हैं, कोई ब्रूज वगैरह तो नहीं है, कोई इंस्टेबिलिटी तो नहीं है। नेक्स्ट फिर हमने ऑब्जर्व करना होता है शोल्डर की जितनी भी एक्टिव मूवमेंट्स हैं, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे राइट और लेफ्ट शोल्डर को। और से इसी तरह सिटिंग में लास्ट जो हमारी असेसमेंट आ जाती है वो है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को भी हम असेस कर रहे होते हैं, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये जॉइंट भी इफेक्ट होता है या फिर अगर कोई आर्थराइटिस है तो उसमें। लास्ट हमारी एवेल्युएशन आ जाती है लाइन पोजीशन में। एमएस के सिस्टम की लाइन पोजीशन में हमने सारी पैसिव असेसमेंट करनी होती है। पैसिव में जैसे हमने फ्लेक्शन पैसिवली करानी है, इंटरनल रोटेशन है, एक्सटर्नल रोटेशन है, नी के फ्लेक्शन, नी एक्सटेंशन है, नी की फ्यूजन को हम चेक करेंगे। वही जो बेलेटेबल पेटेला टेस्ट होता है कि पेटेला को टैप करेंगे डॉन्सिंग पेटेला मिलता है या नहीं। नेक्स्ट फिर हमने एंकल डॉर्सिक फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन जो मूवमेंट है उनको चेक करना है कंप्लीट है या फिर लिमिटेड है। लास्ट पे हमने सब टेलर जॉइंट पे जो इन्वर्जन और ईवर्जन मूवमेंट्स होती है उनको देखेंगे। और लास्ट वन पे हमने मेटाटार्सल फ्लेंजियल जॉइंट पे इनको भी चेक करना होता है, कोई मोटर न्यूरोमा या फिर एमटीपी जॉइंट्स के कोई कंडीशन तो नहीं है जैसे आर्थराइटिस वगैरह है। तो इस तरह हम हॉरिजेंटली जो है वो कॉम्प्रेस करते हैं। अगर तो पेन अराइज होता है तो वो इंडिकेट करेगा अंडरलाइन कोई ना कोई पैथोलॉजी है। फर्दर हम उस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए फिर डिटेल्ड एवेलुएशन करते हैं।